हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। जिस तरह कोरोना का माहौल चल रहा है, बहुत ही बुरी स्थिति है और यहाँ पर भी लॉकडाउन लग गया है। आई एम एट उत्तराखंड, आई एम एट होम। सो वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है। एक्चुअली ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए था। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया रेड लिस्ट में आ चुका है और उन्होंने ट्रैवल को बैन कर दिया है। ट्रैवल बैन है और उसकी कंडीशंस भी मैंने बताई थी कि स्टूडेंट ट्रैवल कर सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम, क्या हम उन कंट्रीज से ट्रैवल कर सकते हैं जहां पर जिनको रेड लिस्ट में नहीं डाला गया है, जैसे इस्तांबुल। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, हम इस्तांबुल से यूके जा सकते हैं। यस, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर जनरली कहा जाए तो नहीं, बिकॉज इस्तांबुल में अगर कोई इंडियन ट्रैवल करता है तो उसको वीज़ा होना चाहिए। और एक तरह से कहा जाए आप कर भी सकते हैं अगर आपके पास वैलिड वर्क परमिट परमिट वीज़ा है, परमिट रेजिडेंस परमिट है। तो स्टूडेंट्स रेजिडेंट परमिट की कैटेगरी में आते हैं, तो आप वाया टर्की भी यूके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी इसको शेयर करूंगी ताकि आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये चीज़ चेक कर सकें। तो हाँ, पॉसिबिलिटीज़ है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स का एक एवरेज बजट होता है, उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स जो हैं, ये जो लगभग 1960 पाउंड का खर्चा आ रहा है 10 दिन क्वारंटीन के लिए, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए भी बातचीत चल रही है, सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ प्लान कर रही हैं कि वो बच्चों को अकोमोडेट करें, बच्चों को क्वारंटीन करें। हालांकि अगर हम बात करें जनवरी 2021 की, तो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि दे आर ऑफरिंग क्वारंटीन पीरियड टू द स्टूडेंट फॉर 10 डेज। इवन दे आर चार्जिंग वेरी नॉमिनल 70 to 80 पाउंड्स दे आर चार्जिंग, और वो स्टूडेंट्स को क्वारंटीन कर रहे थे। तो अभी का क्या अपडेट है, इट्स नॉट एग्जैक्टली, बट मे बी इस तरह की चीज़ आ जाए, इट्स अंडर डिस्कशन। तो मे भी हो सकता है स्टूडेंट्स को मौका मिल जाए और ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो यूनिवर्सिटी अगर ये चीज़ ऑफर करती है तो स्टूडेंट्स को बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे क्वारंटीन मिल जाएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट क्वारंटाइन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो देखिए, इसके लिए बहुत जल्दी ही अपडेट आएगा। तीसरी चीज़, एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक अपनी फ्लाइट्स को भी रोका हुआ है यूके के लिए, और ये टाइम बढ़ भी सकता है। तो मेरी आपसे राय है कि अननेसेसरी अपने आप को परेशान मत करिए। अगर आपके पास मे का वीज़ा है, आपके पास, देन यू वेट फॉर सम टाइम। एटलीस्ट आप 15 डेज 2 वीक्स के लिए वेट करिए। हो सकता है सिचुएशन बदले, क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग टाइम रहने वाली नहीं है। यूके भी एक ऐसी कंट्री है जिसने पिछले साल भी, मैंने आपको बताया था, पिछले साल भी यूके वॉज ओनली वन कंट्री हु ऑफर्ड वीज़ा टू इंडियंस। अदरवाइज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो खैर बंद ही है। तो ये सारी कंट्रीज़ बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाने में। तो वी हैव टू गो फॉर पॉजिटिव साइड्स, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम्स। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पे अपडेट आ सकता है। एक तो स्टूडेंट्स की क्वारंटीन को लेके, क्योंकि 2000 अप्रॉक्सीमेटली 1960 से 2000 पाउंड जो स्टूडेंट्स को बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। और अगर यूनिवर्सिटी उनको 70 पाउंड पर डे के हिसाब से भी अकोमोडेशन देती तो दैट विल कॉस्ट हिम 600 और 700 पाउंड। दैट वुड बी द नॉमिनल चार्ज स्टूडेंट कैन पे एटलीस्ट। तो थोड़ा सा वेट करिए और जल्दबाजी मत करिए। कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करने में भी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। कभी वो उस वीज़ा को वैलिड नहीं मानते हैं, कभी आप किसी कंट्री में स्टक हो सकते हैं। तो ये कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप इंडिया के अलावा कहीं और से ट्रैवल करें। एक चीज़ सुनने में और आ रही है कि इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा 18 ईयर्स से अबव एडल्ट्स के लिए। तो ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, अगर ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है और स्टूडेंट को दोनों डोज लग जाते हैं और स्टूडेंट के पास उसका सर्टिफिकेट है, तो उस कंडीशन पे भी हो सकता है यूके गवर्नमेंट विचार करे और स्टूडेंट को क्वारंटीन होना ही ना पड़े। तो ये बहुत अच्छा है। आप अगर जैसे ही ये वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है तो इट इज़ बेटर टू गेट दी वैक्सीनेशन। आप उसके दोनों डोज ले लीजिए और उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट अपने पास रखिए और उसके बाद ट्रैवल करिए। उसके बाद ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा, हो सकता है आप क्वारंटीन के दायरे में आए ही ना। तो इस तरह की भी चीज़ सुनने में आ रही है, न्यूज़ आ रही है। तो 2-3 चीज़ें हैं जिन पे बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं 100% आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।